नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 दिसंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। घटना के बाद जयपुर में ए श्रेणी की नाकेबंदी की गई। इसके बाद भी बदमाश भाग निकले। बदमाशों की राजस्थान समेत 5 राज्यों यूपी, हरियाणा, पंजाब और एमपी में तलाश चल रही है। मामले में राजस्थान पुलिस और हरियाणा एसटीएफ ने महेंद्रगढ़ जिले में छापा मारकर एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि गांव दोंगड़ा जाट के रहने वाले नितिन फौजी व उसके एक अन्य सहयोगी ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की है। मामले में हरियाणा के डीजीपी ने कल ही पूरे हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया था और एसटीएफ गठित कर आरोपितों की तलाश के आदेश दिए थे। सूत्र बताते हैं कि एसटीएफ ने आरोपित नितिन फौजी को रात को ही काबू कर लिया गया है। हालांकि अभी यह नहीं पता चला है कि एसटीएफ आरोपित को कहां ले गई है और गिरफ्तारी कब दिखाई जाएगी। डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि घटना के बाद से एक्टिव हो गए हैं। बीकानेर सहित बदमाशों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए गहमा गहमी जारी है। इसी बीच पिछली योजनाओं को लेकर स्थिति भी कुछ स्पष्ट हो रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार जनहित की विभिन्न योजनाएं जारी रखते हुए भाजपा सरकार संभवतः लोकसभा चुनाव से पहले अपनी घोषणाएं लागू कर देगी। पीएम नरेंद्र मोदी कह भी चुके हैं कि जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के संकेत भी दिए थे। पुरी ने कहा था कि सर्वाधिक वैट के चलते अकेले राजस्थान में 22 राज्यों के बराबर राजस्व मिला है। भाजपा की सरकार आने पर वैट कम करेंगे। इससे लोगों को पेट्रोल डीजल पर 11.5 रुपए तक की राहत मिल सकेगी। सिलेंडर 450 में देने की घोषणा भी की थी। यह दर लागू होते ही लोगों को गहलोत सरकार के मुकाबले सिलेंडर 50 रुपए अधिक सस्ता मिलेगा। चित्तौड़गढ़ जिले में 5 साल पुराने एक मामले में रेप के आरोपी को जज शंकर सिंह ने 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक शोभालाल जाट ने बताया कि 5 जनवरी 2019 को नाबालिग बालिका के किडनैपिंग और रेप के मामले में कपासन थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी कॉलेज से पढ़कर वापस घर आई। घर आने के बाद वह बाड़े की ओर गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी देर तक वापस नहीं आने पर तलाश शुरू की। तलाश करने पर पता चला कि आरोपी भोपाल सागर निवासी शंकर सिंह राजपूत बेटी को किडनैप कर ले गया। पुलिस ने तलाश करते हुए आरोपी को पकड़कर किशोरी को छुड़वाया। नाबालिग का मेडिकल करवाया गया। इसके बाद आरोपी पर रेप का भी चार्ज लगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। भरतपुर जिले में 3 महिला श्रद्धालुओं की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यूपी के बुलंदशहर से जयपुर सत्संग में जा रही 3 श्रद्धालु महिलाओं को भरतपुर में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। महिलाएं बुलंदशहर से बस से 40 श्रद्धालुओं के साथ थी और जयपुर में भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। भरतपुर के हलैना इलाके में बस रुकी तो तीनों ने उतरकर जैसे ही रोड क्रॉस की, अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में तीनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों बुलंदशहर की रहने वाली थी। हादसा हलैना थाना इलाके के छालाटाला गांव के पास हुआ। पुलिस ने बताया कि हादसे में 50 वर्षीय मुन्नी, 55 वर्षीय सरोज और 56 वर्षीय विमलेश की मौत हो गई। हलैना थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाजपा में विधायक दल की बैठक 2-3 दिन में संभव है। संसदीय बोर्ड से सीएम का नाम लाने वाले पर्यवेक्षक 1-2 दिन में नियुक्त किए जाएंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी के स्तर पर संसदीय बोर्ड के सदस्य सीएम का नाम तय करेंगे। उनमें उन चेहरों पर चर्चा होगी जिनकी स्वीकार्यता हो और लोकसभा चुनाव में फायदा मिले। इसी बीच दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग अलग सांसदों ने मुलाकात की, जबकि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर पहुंच चुके हैं। बता दें कि सीएम पद के लिए वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह, अश्विनी वैष्णव, ओम माथुर, ओम बिरला सहित कई नाम चर्चा में हैं। जातिगत सहित अन्य समीकरणों के मद्देनजर भाजपा 1 से अधिक डिप्टी सीएम बना सकती है। चूरू जिले के रतनगढ़ में एक कलयुगी बेटे ने संपत्ति बंटवारे की बात को लेकर मां की हत्या कर दी। पुलिस ने बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थानाधिकारी सुभाष बिजारनिया ने बताया
कि सादुलपुर निवासी गोपाल ब्राह्मण ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका छोटा भाई दिनेश उर्फ कालू साधु बना हुआ है। 28 नवंबर को वह पड़िहारा आया, जहां अकेले रह रही उसकी 90 वर्षीय मां प्रेमी देवी की हत्या कर दी। हत्या के पीछे मुख्य कारण यह था कि मां ने साधु के हिस्से का मकान अपनी बेटी के नाम कर दिया था। हिस्से के मकान के पूरे रुपए नहीं मिलने के कारण दिनेश उर्फ कालू अपनी मां प्रेमी देवी से नाराज रहता था। इसी बात को लेकर 28 नवंबर को उसने अपनी मां की हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वृद्धा का गला घोंटकर हत्या करने की पुष्टि हुई है। पुलिस हत्यारे बेटे की तलाश कर रही है। विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक राजधानी जयपुर में स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। इसमें नेता प्रतिपक्ष का फैसला आला कमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में पार्टी के सभी विधायक शामिल हुए। इस दौरान तीनों पर्यवेक्षकों ने 1-to-1 फीडबैक लिया। रामगढ़ से कांग्रेस विधायक और पूर्व राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान ने कांग्रेस की हार को लेकर सवाल उठाए हैं। बैठक में पार्टी की अगली रणनीति पर मंथन होने के साथ हार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। चुनाव में भीतरघात का मुद्दा भी उठा। हार के लिए वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई। इस दौरान सचिन पायलट के समर्थकों ने नारेबाजी की। बैठक के बाद निवर्तमान सीएम अशोक गहलोत ने कहा, मेरी भूमिका पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में रहेगी। पायलट ने कहा, हमें कमियों को स्वीकार कर सुधार करना होगा। अजमेर में फर्जी दस्तावेजों से संपत्ति बेचकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी बिल्डर पिता पुत्र फरार हो गए। कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नवग्रह कॉलोनी पुष्कर रोड निवासी आनंद गोयल ने दी रिपोर्ट में बताया कि अजमेर निवासी आकाश गर्ग ने उनसे कंस्ट्रक्शन के नाम पर रुपए लिए और लौटाए नहीं। आनंद ने बताया कि उनके नाम एक संपत्ति है। आकाश ने कहा वह इस संपत्ति पर एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट का काम शुरू करना चाहता है, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने का पैसा नहीं है। उसके पिता गोविंद गर्ग आए और कहा कि आप मेरी गारंटी पर मेरे बच्चे को पैसा दे दो ताकि इसका प्रोजेक्ट शुरू हो सके। इस पर वह उनके बेटे के प्रोजेक्ट में पैसे लगाने को तैयार हो गया। इसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट को विवादित बनाकर अधूरे में छोड़ दिया और लोगों के करोड़ों रुपए हड़प कर सुमेरपुर भाग गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव गाजसर के आगे स्कॉर्पियो कार की टक्कर से बाइक सवार टीचर की मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर स्कॉर्पियो सहित मौके से फरार हो गया। टीचर की मौत की सूचना मिलने पर डीबी अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि सैनिक बस्ती निवासी 30 वर्षीय अमित कस्बा बाइक लेकर किसी जरूरी काम से गांव घंटेल की ओर जा रहा था। तभी गाजसर गांव से आगे फालेरी रोड पर एक निजी स्कूल के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने अमित की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में अमित गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने टीचर को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने स्कॉर्पियो के नंबर के आधार पर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू सदर थाना पुलिस ने बलात्कार व पोक्सो एक्ट के मामले में वांछित इनामी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को जयपुर से पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में योगेश मीणा निवासी तारनपुर थाना मलारना डूंगर हालाबाद आदर्श नगर कॉलोनी सई माधोपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाबालिग से बलात्कार के मामले में 2 साल से फरार चल रहा था। थानाधिकारी दलीप सिंह ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। टीम बनाकर दबिश दी जा रही थी। इस दौरान सूचना मिली कि आरोपी जयपुर में है। इसके बाद टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर जिले में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। इस संबंध में रामपुरा बस्ती में रहने वाले एक व्यक्ति ने 4 लोगों के खिलाफ मुक्ता प्रसाद पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। परिवादी ने घटना 16 अक्टूबर की बताई है। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि उसके मोबाइल पर एक अनजान महिला का व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया। महिला ने अपने कपड़े उतार दिए तथा उसके साथ गंदा वीडियो बनाकर उसे भेजा और कहने लगी कि इस वीडियो को डिलीट करना है या वायरल। उसके बाद अमित कुमार, राहुल गुप्ता, अमित कुमार सक्सेना फर्जी साइबर निरीक्षक व राहुल फर्जी यूट्यूब मैनेजर बनकर उसे डरा धमकाकर 1,76,000 रुपये ठग लिए। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।